अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आप बताइएगा, आप में से कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करके बोले, शायद आप ठीक हो गया हो। हैंड रेज कीजिएगा, मैं माइक अनम्यूट कर देता हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हूँ। जी आसिफ तार साहब बोलिएगा, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँचती है नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज़ आ रही है आपको? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। किसी और स्टूडेंट्स को चेक कर लेते हैं, उसकी आवाज़ मुझ तक आएगी या नहीं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ये सहर सरफराज है, ये माइक ऑन करेंगे, इनका देखते हैं मुझ तक पहुँचती आवाज़ नहीं। सहर सरफराज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए। अच्छा स्टूडेंट्स, ये बताइए, क्या अस्सलाम इन वालेकुम। लोगों की आवाज़ जिनको मैंने कहा आप तक पहुंच रही है सब तक? ये टेक्स्ट में बताइएगा। मेरे अलावा बाकी लोगों की भी आवाज़ आप तक आ रही है? आसिफ साहब आप बोलिएगा, आप प्लीज। जी सर। सर आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर। हेलो जी सर। आसिफ साहब बोलिएगा। जी सर, मैं बोल रहा हूँ। जी सर, आवाज़ आ रही है आपको? चलो ये ना कोई टेक्निकल एरर इसमें आ गई लैपटॉप में। जी सर। जी सर अब बोलिएगा आसिफ साहब। जी सर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो सर। हेलो। जी सर। हेलो।
ओके, इसको चेक करते हैं फिर। अब हम टेस्ट की तरफ जाते हैं, जो कल टेस्ट हमने रखा था, तो उसके क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वन बाय वन अपना इसका रिप्लाई करेंगे। जी आसिफ साहब, आप बोलिएगा। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, अब क्लियर आ रही है आपकी बात। थैंक यू। हेलो। जी सर। जी जी, अब क्लियर आ रही है आपकी बात। थैंक यू फॉर जी सर, थैंक यू सर। दिस। ओके, अब हम अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंटिन्यूटी को नेक्स्ट सेशन में दोबारा से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चंस को देखते जाइएगा और उनके आंसर्स आपने मुझे बताते जाने हैं। नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चैप्टर नंबर 1 तो बड़ा इजी था, उसमें से कुछ नहीं आपसे पूछूंगा। वो तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आप जाके देख लेंगे सारा कुछ। जी बेटा, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें से काफी सारी चीजें हम कर चुके हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये तो हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। रिलेशन को हमने आज ही देखा है। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बाइनरी ऑपरेशन अभी आपने इसको डिस्कस किया होगा। जी, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? चैप्टर नंबर 2 है ये, फर्स्ट ईयर का। इसको कौन रिस्पॉन्ड करना चाहेगा? मैं माइक उसका अनम्यूट कर दूं। रेज योर हैंड्स। अगर आपने इन 4 चैप्टर्स को पढ़ा है, फिर हम इस सेशन को देखते हैं। जी मोहसिन अली। जी बेटा बताइएगा, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? सर आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, अब आ रही है। सर ये टू नॉन एम्प्टी सेट के दरमियान रिलेशन होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम ड्रा कर लें दो सेट्स के दरमियान, तो उसको हम बाइनरी रिलेशन का नाम दे देते हैं। टू सेट्स के दरमियान होता है? सर ये सब सेट्स होते हैं, उस जो नॉन एम्प्टी सेट्स लेते हैं हम उनके दो सब सेट्स के दरमियान कार्टेशियन प्रोडक्ट ड्रा करते हैं। वही क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और उस पे अप्लाई करते हैं, ऐसे ही। यस सर, कैसी सर? और आंसर दोबारा किस में बिलोंग करना चाहिए? हाँ, इन्होंने काफी हद तक दुरुस्त जवाब दिया कि आपके पास कोई सेट है ए, आप। जी आसिफ ताहिर साहब कुछ बताना चाह रहे हैं इनका जी भी। सर, जैसे ये मोहसिन भाई ने बताया है कि हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन है, ये मतलब कि दो सेट्स पे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लें या जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाया जाए, तो वो दोबारा से उसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए। लाइक है, अगर हमारे पास ए क्रॉस ए है, तो इसके ठीक है। ऊपर जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करवाएंगे वो बाद में सेट ए को ही मतलब कि अप्रोच उसमें बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो ठीक, जैसे जहाँ तक मुझे समझ आई है कि आपके पास एक सेट ए है, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया। क्रॉस प्रोडक्ट भी बेसिकली सेट ही होगा। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे? ऑर्डर पेयर टाइप्स के, ऐसे ही होगा ना। फॉर एग्जांपल, अगर ये था ए था 1 फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया, तो ए क्रॉस ए में आपको पता है क्या क्या आएंगे। 1 1 1
तो पता है ना ये सारा। तो पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो भी बेसिकली एक सेट ही होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखें सेट ही बना है ना, एक क्रॉस है, एक नया सेट बन गया, लेकिन इसके एलिमेंट की शक्ल बदल गई। तो जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसमें लगना होता है किसी क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि मौसम ने बताया, और लेके कहाँ जाना होता है, वापस ए। अगर ए से बाहर आंसर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं। आंसर वापस कहाँ पे जाना चाहिए, उसी सेट में जिसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, तो उस सेट के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, उसके आंसर्स को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन से आगे बढ़ते हैं। ग्रुप वाइड क्या था, ग्रुप सेमी ग्रुप क्या था, मोनाइड क्या था, और फुल ग्रुप, ये भी फर्स्ट ईयर की ही बुक में सारा कुछ लिखा हुआ जी। इसको कौन रिस्पॉन्ड करेगा इस क्वेश्चन में, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। ऑडियंस में से कोई भी चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर। ओके, आसिफ ताहर साहब आप बताना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, ग्रुप वाइड में सर ऐसा होगा कि इसमें जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लोज होना चाहिए ये। सेमी ग्रुप में सर जो है हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और मोनाइड में सर हमारे पास जो है वो आइडेंटिटी होनी चाहिए सर। ओके आसिफ ग्रुप में ताहर, अगर पहले ये बताइएगा कि ये होता क्या है, ग्रुप वाइड बेसिकली क्या होता है? सर जैसे अभी हमारे पास जो है एक कोई भी अगर हम लोग सेट ले लेते हैं, लाइक एज हमारे पास सेट ऑफ हाँ, इंटीजर बेसिकली है सर। सेट है, बेसिकली क्या है ये, सेट है। सेट है सर। और उसके लिए तो कोई ऑपरेशन भी देगा कि इस ऑपरेशन के तहत इसको वेरीफाई करें कि ये सेट सर ग्रुप एडिशन वाइड या बनता है या मल्टीप्लिकेशन के तहत नहीं बन रहा। तो ओके। अगर हम कोई भी दो इंटीजर उठा लें तो उनको ऐड करें तो अगेन वो सर इंटीजर ही आता है, तो वो सेट जी को ही बिलोंग कर जाता है। तो दूसरा आप ये सर कह रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं इसमें आपके पास 1 2 3 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पड़े हुए हैं। कोई से दो इंटीजर्स को आप क्या करना चाह रहे हैं, किस ऑपरेशन के लिहाज से इसको सर एडिशन कर लें सर। एडिशन करेंगे तो हाँ ऑब्वियसली इसके अंदर ही होंगे, तो ये ग्रुप वाइड बन गया। जी सर। यानी सेमी ग्रुप कि भी सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को obey कर दे, ऐसा सेट जो क्लोजर प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर दे, तो वो सेट ग्रुप वाइड की नेशनैलिटी ले लेते हैं। आगे तो अगली तो प्रॉपर्टीज बाद में देखते हैं, अभी अगर सिर्फ ग्रुप वाइड। तो सेमी ग्रुप बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा सर? फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेंगे ओके। विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। थैंक यू आसिफ ताहिर। अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इसका अगली दो की डेफिनेशन बता देंगे। अगले दोनों की डेफिनेशन कौन बताएगा? अब तो इजी हो गया। मोनाइड की डेफिनेशन 3 प्रॉपर्टीज को ओबे करे, और ग्रुप की डेफिनेशन चौथी को भी ओबे कर दे। ऐसा सेट जो 4 प्रॉपर्टी, जिसके एलिमेंट्स 4 प्रॉपर्टीज को विद दिस बाइनरी ऑपरेशन ओबे कर जाएं, तो वो सेट ग्रुप बन जाएगा। यही था। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। कल हमने सेट को लिखने के तरीके देखे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट हमने बात की थी, सबसे इम्पोर्टेंट है इस तरह से किसी सेट को लिखना। किया था ये काम? किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि ये दिए हुए सेट्स को ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इस तरह से लिखना है इन सारों को।
ए यूनियन बी को, ए सबसेट बी को, बी सबसेट ए को, ए माइनस बी को, बी माइनस ए कॉम्प्लीमेंट को इस फॉर्म में लिख जी। ए यूनियन बी को किस तरह से हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा जी। इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, इस तरह से इसको लिखना है। लिख सकते हैं, कोई स्टूडेंट लिख सकते हैं तो फिर मुझे बता दें, मैं टाइप कर दूँ। बाय रेजिंग हिज और हैंड। जी कौन स्टूडेंट इसके अलावा कोई लिखना चाहिए? आसिफ ताहिर है, उसके बाद तो इसमें पार्टिसिपेट करें सारे स्टूडेंट्स, यदि इसको इस सेशन को फ्रूटफुल बनाया जा सके। जी चलें, 2 मिनट आपको देते हैं, आप इसके बनाएं। स्टूडेंट्स कौन इसके आंसर देना चाहेगा? इसमें जो बीएस के पार्टिसिपेंट्स हैं ना, बीएस क्लास के, वो फिलहाल मीटिंग लेफ्ट कर दें। बीएस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मीटिंग लेफ्ट कर जाएं, इसके बाद हम उसको देखेंगे इस मीटिंग के बाद। जी अबू बकर सिद्दीक कुछ बताना चाह रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक। जी बेटा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जी सर, जो है ना ये a माइनस बी, जी जी इसको फॉर्म में लेंगे x into x बिलोंग टू a। एक सेकंड मैं साथ साथ टाइप करता हूँ ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो जाए। इज इक्वल टू द जी सेट x सच दैट जी x बिलोंग टू a x is an element of a and and
X cannot belong to B. X does not belongs to B. गुड, ये आपने सही इसका आंसर दिया है। इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स एक एक बता दें, जल्दी से हम लिखते जाते हैं। सेट को लिखना आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि ये सेट किस तरह का है। और इसी तरीके से सिमिलरली B माइनस A के लिए भी इसी तरह से होगा। हाँ वेरी गुड, ये तो हो गया। उसके बाद मोहसिन अली, मोहसिन अली आप बता दें किसका लिखना है। सर A यूनियन B को हम लिखेंगे X such that X such that X belongs to A, X belongs to A और X belongs to B। और लिखेंगे, और OR या और जी। दूसरा उर्दू वाला होगा? OR। गुड, ये भी ठीक है। और सेम लाइक सर वो हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है। हाँ, एक सबसेट भी हो जाएगा। इंटरसेक्शन वाला हो चुका है, सबसेट वाला रह गया। जी, सबसेट वाला कौन बताएगा? सबसेट ओके, चलें इसको आप बना लेंगे, मैं आपसे ये शेयर करूंगा। इसके आंसर अगर एट द स्पॉट भी आपको नहीं मिलते कोई बात नहीं, लेकिन इनको आपने ढूंढना है बुक में से कहीं ना कहीं से ना, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो एडजॉइंट का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट का फार्मूला कल आपने मुझे लिख के चलें, कॉपी पे आपने ये सारे बना लें। ये मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे आपको। इसकी ये सारे आपने इसके ना बना लेने हैं आंसर। रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या हैं, एचेलॉन फॉर्म क्या होती है, रैंक क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, उसके बाद होमोजेनियस सिस्टम क्या है, चैप्टर नंबर 3 से ही है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या है, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके कंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है। ये सारा चैप्टर नंबर 3 में आपको सारी चीजें मिलेंगी। होमोजेनियस सिस्टम कौन सा होता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, होमोजेनियस सिस्टम किसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 आ गया। इसमें से तो थोड़े ही एमसीक्यूज बनेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ओके, चैप्टर नंबर 1 तो बेटा हमने ना मैंने कुछ डाले ही नहीं है। चैप्टर नंबर 1 वाज सो इजी कि उसमें से मुझे नहीं लगा कि इस फोरम पे उसकी डिस्कशन होनी चाहिए या उसके क्वेश्चन बनने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 के हैं ये, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन हैं ये चैप्टर नंबर, ये भी चैप्टर नंबर 2 में से ही हैं क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये चैप्टर नंबर 3 के हैं, इसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद है ये भी चैप्टर नंबर 3 के हैं, इसका भी ले लें। नेक्स्ट सेशन में इनकी भी तैयारी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट में आपको चैप्टर नंबर 5 और 6, 7, 8 4 चैप्टर नेक्स्ट में असाइन कर दूँ, ये आप कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन जिस दिन भी हुआ उससे पहले पहले आपने इसकी तैयारी अच्छी भरपूर कर लें। चैप्टर नंबर 3 के ही हैं ये क्वेश्चन, और ये है चैप्टर नंबर। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखेंगे सब पार्टिसिपेंट्स।
स्टे होम एंड स्टे सेफ। जी अबू बकर सिद्दीक, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बेटा। सर जो हमने लेक्चर लिया है सर, उसका जो सर सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स हैं वो सर सेंड कर दीजिएगा। जो आज रिकॉर्डिंग ही है जो आज मैंने की है। यह बुक क्या है? जो रिकॉर्डिंग है ना सर, थॉमस की बुक है हमारे पास, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। थॉमस कैलकुलस, उसके उसके जो आज हमने टॉपिक्स किए हैं उसके न्यूमेरिकल्स आप वहां से करें। सर जो रिकॉर्डिंग है सर ये सेंड कर दीजिएगा ना, फिर सर वो दोबारा देखते हैं तो फिर अच्छी तरह समझ आ जाती है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, कल वाली भी सेंड कर देगा। हाँ वो सर को मैं शेयर कर दूंगा, वो आपसे कर दूंगा। ठीक है। ये है जी हाँ अभी, ये बेटा आपको मिल जाएंगे सारे ना, सारी ये प्रेजेंटेशन और ये क्वेश्चन मैं आपसे शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे करूंगा। ओके, इस मीटिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट जब भी सेशन होगा पूरी तैयारी से आइएगा। तैयारी इसको टाइम देना शुरू करें बेटा, ज्यादा से ज्यादा ना, वक्त जितना ज्यादा देंगे उतनी आप आउटपुट ले सकें। जैसे हमने आज फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन में इनपुट देंगे तो आउटपुट आएगा।